in your eyes, so let's paint the sky. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एक मंजिल में। तो सुबह के 4:30 बजने के साथ ही मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ आज का यानी 19 दिसंबर का टॉप 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का लेक्चर बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो फटाफट से आप सब लोग उठ के बैठ जाइए। तो अपने साथ आप कॉपी और पेन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी से लेकर, क्योंकि इस तरह की जब कोई भी न्यूज़ आती है तो वो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं फातिमा वसीम की। तो कैप्टन फातिमा वसीम ने कहाँ तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रचा? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बी अमेजन रेन फॉरेस्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट, सी सियाचिन ग्लेशियर एंड डी अंटार्कटिक एक्सपेडिशनरी स्टेशन। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी सियाचिन ग्लेशियर। तो हम इनके बारे में तो सब जानेंगे ही, साथ ही साथ सियाचिन ग्लेशियर के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी में भी 2020 में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था और ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो कैप्टन फातिमा वसीम ने दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली वीमेन मेडिकल ऑफिसर बनकर इतिहास रच दिया है। और सियाचिन बैटल स्कूल में एक रिगरस ट्रेनिंग के बाद ये यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 15,200 फीट की ऊंचाई पर परतापुर सेक्टर में एक पोस्ट पर शामिल किया गया है। इनकी जो पोस्टिंग है वो आर्म्ड फोर्स में विमेन एम्पावरमेंट में एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो अब देख लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो ये हिमालय की ईस्टर्न कराकोरम रेंज में लोकेटेड है। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको इमेज भी दी हुई है इसकी। तो ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। आप अगर इधर ईस्ट साइड में देखेंगे तो अक्साई चीन है और इधर आप देखेंगे तो कराकोरम है। तो इसमें बताया जा रहा है कि हिमालय में जो कराकोरम रेंज है उसके ईस्ट में आपका ये कराकोरम है और इसके ईस्ट में आप देख रहे हैं आपका सियाचिन ग्लेशियर है। और ये ईस्टर्न कराकोरम में पॉइंट NJ 9842 के ठीक नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो LOC है वो समाप्त होती है। तो पूरा जो सियाचिन ग्लेशियर है वो अपने सभी जो मेजर उसके पासेज हैं उसके साथ 1984 जब आपका ऑपरेशन मेघदूत हुआ था तो उससे वो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन आता है। ये वर्ल्ड्स के नॉन पोलर एरियाज में सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। अब सवाल आता है कि फर्स्ट कौन है? फर्स्ट ग्लेशियर जो है वो है तजाकिस्तान में और उसका नाम है फेटचेंको ग्लेशियर। नुब्रा रिवर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। इसी से आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे बना था और साथ ही साथ ये जो आपकी लोकेशन है उसको लेकर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इंडिया की फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट जिसका नाम है नमो भारत, तो वो किसके किसके बीच में कंस्ट्रक्ट हुई है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए दिल्ली एंड मेरठ, बी मुंबई एंड पुणे, सी दिल्ली एंड जयपुर एंड डी बेंगलोर एंड मैसूर। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जब इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो स्पेशली यूपी के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में भी। दिल्ली और मेरठ के बीच में जो बन रही इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नमो भारत कर दिया गया है।
और पहले इसे नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कहा जाता था, कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, लेकिन अब उसका नाम भी बदलकर नमो भारत कर दिया गया है। और साहिबाबाद से दुहाई के बीच 82 किलोमीटर लंबे रैपिड रेल कॉरिडोर का पहला खंड यहाँ पे पहले से ही चालू है। और नमो भारत का जो एम है वो है कि दिल्ली और मेरठ के बीच में जो ट्रैवल की जो टाइमिंग है उसको लगभग 50 मिनट तक कम करना है। इसके साथ ही साथ रेल के थ्रू ये एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल रीजनल कनेक्टिविटी देने वाला है दोनों जगहों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 साल पुराना ओल्ड एशियन स्क्रिप्चर जो कि माना जाता है गुप्ता और पाला आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है, तो वो कहाँ पे मिला है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वेस्ट बंगाल, बी मिजोरम, सी उत्तर प्रदेश एंड डी पंजाब। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी मिजोरम। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो 2 एशियन स्कल्पचर्स जो कि मिजोरम के ममित डिस्ट्रिक्ट के कोलालियन विलेज में पाए गए हैं, और ये कहाँ पर है? ये आसाम की बराक वैली के पास ही में है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो स्कल्पचर है, तो ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि 15 साल पुराना है ये, और साथ ही साथ इसमें एक स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी दिखती है गुप्ता और पाला के पीरियड के टाइम में जिस तरह से आर्ट फॉर्म थी उसको लेकर। और गुप्ता और पाला का पीरियड टाइम कौन सा था? वो 750 से 1200 सेंचुरी के बीच था। और बताया जा रहा है कि ये जो दोनों स्कल्पचर्स पाए गए हैं, जिसमें एक आपका है रिलीफ जो कि पहाड़ों में खुदा हुआ है, वो लगता है कि एकदम बुद्धा जी की तरह है। दूसरा स्कल्पचर जो है वो फ्री स्टैंडिंग है, जिसमें पत्थर से एक स्टैचू बना हुआ है पहाड़ों में, जो कि बिल्कुल पार्वती जी की तरह लगता है, जो कि एक हिंदू गॉडेस हैं। तो ये आप इसमें देख रहे हैं, आपको इसमें बताना है कि आपको इसमें ये दोनों मूर्तियाँ कहाँ दिख रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसेट या इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड एजुकेशन ऑन टेक्नोलॉजी। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, प्रशासित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। साथ ही साथ देख लेंगे कि ये क्या है। तो इंडियन टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो प्रोग्राम है वो एक प्रोमिनेंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। और आईटेक जो है वो वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरनेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जिसमें लगभग 160 कंट्रियों से भी ज़्यादा 2 लाख तक ऑफिशियल्स जो हैं वो ट्रेंड किए जा चुके हैं। फिर चाहे आप उसमें बात कर लीजिए सिविलियंस की या डिफेंस सेक्टर की। और इस प्रोग्राम के अंदर और हाल ही में इसमें जो इंडिया और ताइवान है, तो 5G AI इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर जैसे एरियाज़ में कोलैबोरेशन की बात पर फोकस कर रहा है। और जो आईटेक है वो एडमिनिस्टर किया जाता है डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड डिवीज़न ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय दिवस, जो कि 16 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इसमें इंडियन आर्म्ड फोर्स की जो जीत हुई थी पाकिस्तान के ऊपर 1971 की वार में, उसको लेकर ये सेलिब्रेट होता है। इस दिन पाकिस्तान के साइड से कौन ऐसे थे जिन्होंने सरेंडर के पेपर पे साइन किया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जनरल तिक्का खान, बी जनरल अयूब खान, सी जनरल यहिया खान एंड डी जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी। और आप में से ज़्यादातर जो आंसर कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनरल अयूब खान, लेकिन वो इससे नहीं रिलेटेड हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनरल अयूब खान किस एग्रीमेंट से रिलेटेड हैं। तो विजय दिवस जो कि सेलिब्रेट होता है हर साल 16 दिसंबर में, इसमें क्या हुआ था? इसमें इंडिया की जीत हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, और ये कब हुआ था? 1971 में। और इसी के साथ ही साथ बांग्लादेश का भी क्रिएशन इसी वॉर के थ्रू हुआ था, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। और साथ ही साथ इस दिन इंडिया जो है उन सारे सोल्जर्स को भी श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और इस वार के रिजल्ट में क्या हुआ कि वर्ल्ड वार के बाद दूसरा ये ऐसा बिगेस्ट एवर मिलिट्री सरेंडर है जो कि हुआ। तो ये साइन करने वाले कौन थे? ये थे जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, जो कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स के हेड थे। इन्होंने सरेंडर किया था जो कंबाइंड फोर्स थी इंडियन आर्मी और जो बांग्लादेश की फोर्स थी मुक्ति बहिनी के सामने।
और बांग्लादेश में 16 दिसंबर को एक विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। और जो फील्ड मार्शल सेम मनेकशा हैं, ये चीफ थे आर्मी स्टाफ के 1971 की वार के दौरान, और इनको इंडिया की विक्ट्री का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। और ये जो डे है ये एक हिस्टोरिकल और नेशनल इम्पोर्टेंस भी रखता है, जो कि भारत के एक प्रतिष्ठित राष्ट्र के रूप में उभरने का भी प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द रेसिपेंट ऑफ पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अपकमिंग अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। इसके बारे में तो आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ये बताना है कि ये जो अवार्ड फंक्शन होने वाला है ये कहाँ पर होने वाला है। तो आगामी अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव 2024 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार किसे दिया जाने वाला है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए गुलजार, बी परसून जोशी, सी जावेद अख्तर एंड डी परेश रावल। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी जावेद अख्तर। इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जावेद अख्तर जो कि एक लिरिस्ट होने के साथ साथ स्क्रीन राइटर भी हैं, अपकमिंग जो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल है तो उसमें इनको पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाना है। और इंडियन फिल्म में अगर देखा जाए तो इनका जो योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इनको कुछ ऐसी फिल्में जिससे इनको और ज़्यादा पहचान मिली, लाइक आपका हो गया जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, काला पत्थर और मिस्टर इंडिया जैसी कई ऐसी प्रतिष्ठित हिंदी फिल्मों में इनके काम के लिए इनको जाना जाने लगा। और ये जो अवार्ड है ये इनको 3 जनवरी 2024 को MGM यूनिवर्सिटी जो कि छत्रपति संभाजी नगर के रुकमणी सभागार में उद्घाटन दिवस समारोह के दौरान महोत्सव के 9वें संस्करण में दिया जाने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। थैंक यू, बाय बाय।